Hello children, hope you are fine. So last day we have completed lesson number 1 in English literature. Now come on, lesson number 2, the clever Birbal. So before starting the second lesson, let us know about Birbal. Birbal was a Hindu advisor and main commander of army in the court of the Mughal Emperor Akbar. बिरबल जो थे वो एक हिंदू सलाहकार थे और सेनापति थे मुगल सम्राट अकबर के दरबार में. नाउ कम ऑन, लेट अस स्टार्ट में आते हैं. उसमें जितने भी रिडल्स हैं उसको आपको पढ़कर और उसका पजल सॉल्व करना है. नाउ कम ऑन द लेसन. अ पुअर स्क्राइब फाइंड्स हिमसेल्फ इन द क्लचेस ऑफ अ ग्रीडी मनी लेंडर हु ट्राइज टू ट्रिक हिम. एक पुअर स्क्राइब थे. स्क्राइब का मतलब होता है मुंशी, ठीक है, जो लिखने पढ़ने का काम करते हों. तो वो एक बार क्या होता है कि एक ग्रीडी मनी लेंडर का मतलब होता है महाजन. वो महाजन के चंगुल में, क्लचेस मतलब होता है चंगुल में फंस जाना. तो वो क्या होता है कि वो एक चंगुल में फंस जाते हैं महाजन के. द स्क्राइब एंड हिज वाइफ टर्न टू बिरबल. जब वो चंगुल में फंस जाता है तो वो और उसकी पत्नी बिरबल के पास जाते हैं. द फेमस मिनिस्टर एट अकबर्स कोर्ट. जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत बड़े मिनिस्टर थे अकबर के दरबार में. How will the clever and witty बिरबल solve their problem? किस तरह से वो जो चतुर, चालाक और होशियार बिरबल था, सूझबूझ से काम लेने वाला, कैसे उनके प्रॉब्लम को, उनके परेशानी को सॉल्व करते हैं, ये हम लोग इस लेसन में देखेंगे. नाउ कम ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. अ पुअर स्क्राइब लिव्ड इन आगरा. एक बहुत पुराना मुंशी, बहुत पुराने ज़माने की बात है, आगरा में एक बहुत ही गरीब मुंशी था, वो रहता था आगरे में. ही कॉपीड अदर पीपल्स राइटिंग एंड बुक्स एंड अर्नड वेरी लिटिल. वो दूसरे का लिखा पढ़ी का काम करता था, किसी की कॉपी करता था डॉक्यूमेंट्स की, और बहुत कम कमाई उसकी होती थी. येट ही नेवर बोरोड मनी. वो कभी भी, लेकिन फिर भी कितनी भी कम कमाई थी, लेकिन वो कभी भी मनी कभी भी बोरो नहीं किया था, मतलब कर्ज नहीं लिया था. वी मस्ट नेवर फॉल इन टू द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर. इफ वी डू वी विल बी रोइंड. ही ऑफन टोल्ड हिज वाइफ. वो अपनी पत्नी से हमेशा बताया करता था कि हम लोग कभी भी महाजन के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए, मतलब कभी भी हम लोग उधार पैसे नहीं लेंगे, नहीं तो हम लोग तबाह हो जाएंगे. रोइंड का मतलब होता है तबाह हो जाना. ये बात वो अपनी पत्नी से बोला करता था. One night, the scribe dreamt that he had borrowed 100 gold coins from the money lender. एक रात वो सपना देखता है मुंशी कि वो कुछ पैसे 100 coins, मतलब 100 coins, पहले सोने की असरफियाँ हुआ करती थी, तो वो लेता है महाजन से, ऐसा उसने सपने में देखा. The next morning, he told his wife about his dream and she told her friends. उस दूसरी सुबह में क्या होता है, वो उठता है तो अपनी पत्नी से बतलाता है, और उसकी पत्नी जो है वो अपने दोस्तों को, मतलब अपनी सहेलियों को, सखियों को बतलाती है इसके बारे, उस सपने के बारे, कि मेरे पति ने एक सपना देखा है जिसमें कि वो महाजन से पैसे उधार ले रहे हैं, 100 सोने की अशर्फियाँ उधार ले रहे हैं. ऐसा सपना उसने अपनी सखियों को बतलाया. Her friends thought it was a very good story and repeated it to their husbands. उनकी जो मतलब सहेलियाँ थीं वो सोचती ये तो बड़ी अच्छी कहानी है, और वो अपने अपने पतियों को ये कहानी के बारे, सपने के बारे उसने बतलाया. The story spread and a few days later it reached the ears of the money lender. धीरे धीरे ये कहानी प्रसिद्ध होने लगी और फैलने लग गई, और जब पहुंच गई, वो कहाँ पहुंच गई कहानी, फैलते फैलते मनी लेंडर मतलब महाजन के पास ये कहानी, उसके सपने की कहानी पहुंच गई. द मनी लेंडर गॉट एन आइडिया. ही वेंट ओवर टू द स्क्राइब्स हाउस. अब उसको एक उपाय सूझता है महाजन को, और वो पहुंच जाता है मुंशी के घर.